गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। क्लास 10वीं में विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में हमने सूर्य ऊर्जा पढ़ लिया, सामुद्रिक ऊर्जा पढ़ लिया, भूतापीय ऊर्जा के बच्चों थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। अब बाकी लास्ट जो रह जाता है वो है नाभिकीय ऊर्जा, या आप इसका दूसरा नाम कह सकते हो परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अब परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु से मिलने वाली ऊर्जा। अब देखो हमारे पास प्रकृति में कितने सारे तत्व हैं, लेकिन उनमें से जो तत्वों का परमाणु भार 80-85 से ज़्यादा होता है। परमाणु भार का मतलब होता है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 80-85 से ज़्यादा। तो उनमें से ऑटोमेटिक अपने आप विकिरण बाहर निकलते रहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा ऐसी रेस बाहर निकलती रहती है। अब रेस बाहर निकल रही हैं, पर जो भी किरणें बाहर निकल रही हैं वे ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अब आखिर ये बनता कैसे है, ये परमाणु ऊर्जा हमको मिलती कैसे है, उसका क्या उपयोग है, आपको मैं अभी बता रही हूँ। जैसे मेरे पास ये यूरेनियम है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब भारी तत्व है, ये परमाणु तत्व है, भारी है। भारी का मतलब क्या? भारी का मतलब जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 80-85 से ज़्यादा हो। तो जब उसको तोड़ा जाता है, ये यूरेनियम है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ। इसको तोड़ा जाता है, अब ये अपने आप नहीं टूटता, इस पर किसका प्रहार किया जाता है, न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है, तो विखंडन होता है, टूटता है। इस विखंडन के फलस्वरूप, विखंडन का मतलब होता है टूटना, तो टूटने के फलस्वरूप बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। और ये बच्चों इतनी सारी ऊर्जा मुक्त होती है ना, जो कोयले के दहन से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है ना, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा इतनी सारी ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें से? परमाणु के विखंडन से। तो जब नाभिकीय विखंडन, या आप कह सकते हो नाभिकीय का मतलब होता है न्यूक्लियस, परमाणु के जो बीच का भाग है ना न्यूक्लियस, उसका विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, या आप कह सकते हो परमाणु विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो परमाणु विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, उनके नाभि को, उनके सेंटर पार्ट को, नाभि का मतलब सेंटर पार्ट, न्यूक्लियस, उसकी नाभि को न्यूट्रॉन से, किससे बमबारी कर रहे हैं हम लोग, न्यूट्रॉन से हमने तुड़वाया। किसको? यूरेनियम को। बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ना, 1 में से 2, 2 में से 4, ऐसे ये चेन रिएक्शन हो जाती है। समझो 1 में से बच्चों कितने हुए, 2, फिर ये 2 भाग अलग हुए, फिर से न्यूट्रॉन का प्रहार किया, फिर से 2 और बने, फिर से न्यूट्रॉन का प्रहार किया, ऐसे ऐसे डबल 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 बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये मुक्त हुई ऊर्जा का करना क्या, वही उसका वाष्प बनाकर उसमें से क्या प्राप्त करना, बिजली प्राप्त करना। तो यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन की तुलना में 1 करोड़ जितनी 1 करोड़ से ज़्यादा, जितना कोयला समझो एक है, तो उसके कंपेयर में यूरेनियम के में से जो ऊर्जा मिलेगी वह उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मुक्त ऊर्जा का क्या करते हैं, वही वाष्प बनाओ, और वाष्प से क्या पैदा करो, बिजली पैदा करो। चीज़ वही है, वाष्प को उत्पन्न करना, वाष्प को उत्पन्न करके क्या पैदा करना, बिजली पैदा करना।
ठीक है। तो नाभिकीय विद्युत शक्ति, अभी देखो पावर प्लांट बनाए जाते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, नाभिकीय या न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं और उसमें ये रिएक्शंस करवाई जाती है, मतलब न्यूट्रॉन का बमबारी करवाया जाता है, यूरेनियम का विखंडन होता है। लेकिन ये जो बच गए, आपने बहुत सारी बमबारी कराई, बमबारी कराई, पर कुछ तो बच जाएगा, यूरेनियम बच गया तो उसका मुख्य संकट शेष बचे ईंधन का भंडारण। अब जो बचा, फिर भी कुछ ईंधन बच गया, उसको स्टोर करके रखना और उसका जो कचरा है उसको फेंकना। क्यों आखिर परेशानी होती है? क्योंकि अगर ईंधन बच भी जाता है ना तो उसमें से भी क्या निकलती रहती है, विकिरण बाहर निकलती रहती है। शेष बचे यूरेनियम में से बहुत सारी विकिरण बाहर निकलती रहती है और ये जो कचरा है वो अगर कहीं भी फेंकते हैं तो उसमें से भी विकिरण बाहर निकलती है, जो कि प्रकृति को नुकसान है, पर्यावरण को दूषित किया है। इसलिए अगर इस तरह के ये प्लांट बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो बहुत ही शहर की बस्ती से काफ़ी दूर किए जाते हैं। फिर भी एक्चुअली इसकी लागत बहुत है, पैसा बहुत चाहिए। यूरेनियम आसानी से नहीं मिलता, हर जगह प्रकृति में यूरेनियम नहीं मिलता, या तो हमें किसी और से एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, किसी और जगह से लेना पड़ता है। तो एक तो उसकी लागत अधिक है, खर्चीला है, और इसके अलावा ये प्रदूषण करता है। इसमें से जो विकिरण निकलती है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा था कि ये तो हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका पहले उपयोग बम बनाने में किया जाता था। हिरोशिमा नागासाकी में आपने देखा था, सुना है ना, कि उसकी वजह से उसका परिणाम आज भी लोग भुगत रहे हैं। आने वाली वर्षों वाली पीढ़ी पर ये असर पड़ता है। इसके लिए चीज़ मिल तो रही है लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इसकी लागत अधिक है और यूरेनियम हमारे पास सीमित है, बहुत सारा यूरेनियम हमारे पास नहीं है, इसकी मात्रा हमारे पास सीमित है और पर्यावरणीय खतरा, मतलब पूरे पर्यावरण को खतरा कर सकता है। इसका कचरा का भंडारण करना और फेंकना दोनों चीज़ बहुत ही परेशानी वाली है। तो पहले देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लोग उसका सही उपयोग भी करते हैं, गलत उपयोग भी करते हैं। तो पहले इसका उपयोग नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पहले, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से पहले लोग इसका उपयोग बम बनाने में करते थे, परमाणु बम, और युद्ध में करते थे, जो कि गलत बात है कि नहीं बच्चों? क्योंकि उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि नाभिकीय ऊर्जा हमें, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियस में से मिलने वाली, परमाणु में से मिलने वाली एनर्जी जो कि विखंडन के फलस्वरूप मिलती है। तो बच्चों, खाली विखंडन के फलस्वरूप नहीं मिलती, लेकिन संलयन, न्यूक्लियर संलयन, फ्यूजन यानी जुड़ने की वजह से भी एनर्जी मिलती है। पर उसको जोड़ने के लिए पता है क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर न्यूक्लियर संलयन की प्रक्रिया संभव होती है। संलयन का मतलब जुड़ना है ना, तो ऊर्जा देंगे तो जुड़ेंगे ना, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। तो न्यूक्लियर सेल की मदद से ही हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, या हाइड्रोजन को साथ में करके प्रक्रिया करवाई दी जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया भी बहुत महंगी है, इसमें भी बहुत सारे किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, मैंने आपको ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, बिन पारंपरिक स्रोत दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब बाकी एक ही टॉपिक है कि हमें इनका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, फिर हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। तो किताब के पीछे के जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों वो कर देना, और जिन्होंने मुझे नोटबुक अभी तक नहीं दी है ना, मैं रोज़ कहती हूँ उसके फ़ोटोज़ भेजो, यूनिट टेस्ट नहीं दिए वो भेजो। रोज़ एक ही बात हम रिपीट करें बच्चों, अच्छा लगेगा। ठीक है, हम फिर से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।